अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हजरत कासिम की शहादत और फर्जंदान अली की शहादत और औलाद अकील की शहादत, जिसको सुनने के बाद आप भी खून के आंसू रोने लगेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए दिल थाम कर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हजरत कासिम की शहादत हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले औलाद अकील की शहादत जानते हैं। दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम बिन अकील इमाम आली मकाम से राह हक में सर कटाने की इजाज़त तलब की। आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, बेटा मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूं? अभी तुम्हारे बाप की जुदाई का दाग मेरे दिल से नहीं मिटा है। अर्ज किया, मैं अपने बाप के पास जाने के लिए बेकरार हूँ। हजरत ने उनका शौक़ शहादत देखकर इजाज़त दे दी। उस हाशमी जवान ने मैदान में आकर मुकाबला के लिए पुकारा। कूफी लश्कर से कुदामा बिन अशद, जो बड़ा बहादुर समझा जाता था, वो आपसे लड़ने के लिए निकला। थोड़ी देर तक दोनों में तलवार चलती रही। आखिर अब्दुल्लाह ने तलवार का ऐसा जबरदस्त वार किया कि वो खीरे की तरह कट कर जमीन पर आ गया। फिर किसी की हिम्मत ना हुई कि वो तन्हा आपके मुकाबले में आता। आप शेर बब्बर की तरह उन पर हमलावर हुए। सफ़ों को दरहम बरहम करते हुए उनमें घुसते चले गए। बहुतों को जख्मी किया और कई एक को जहन्नुम में पहुंचाया। आखिर नौफल बिन मुजाम हुमेरी ने आपको नेजा मारकर शहीद कर दिया। हजरत जाफर बिन अकील अपने भतीजे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम की शहादत के बाद अश्कबार आंखों के साथ मैदान में आए और ये जंगी अशार पढ़ी कि मैं मक्का का रहने वाला हूँ, हाशमी नस्ल और गालिब घराने का हूँ। बेशक हम सारे कबीलों के सरदार हैं और हुसैन तमाम लोगों में सबसे ज्यादा पाकीज़ा हैं। फिर आपने लड़ना शुरू किया और बहादुरी के साथ वो जौहर दिखाए कि बहुत से यजीदियों को खाक में मिला दिया। दुश्मन जब तलवार से उनका मुकाबला नहीं कर सके तो चारों तरफ से घेर कर तीरों की बारिश शुरू की। आखिर अब्दुल्लाह बिन अजरा के तीर से शहीद होकर आप बहिश्ते बरी में जा पहुंचे। हजरत अब्दुल रहमान बिन अकील अपने भाई को खाको खून में गलता देखकर बेचैन हो गए और भूखे शेर की तरह कूफियों पर झपट पड़े। सफ़ों को दरहम बरहम कर दिया और दुश्मनों के खून से मैदान को लालाजार बना दिया। आखिर उस्मान बिन खालिद जोहनी और बशर बिन सौद हमदानी ने मिलकर आपको शहीद कर दिया। दोनों भाइयों की शहादत के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन अकील शेर बब्बर की तरह मैदान में कूद पड़े और शमशीर जनी की वो जौहर दिखाए कि बड़े बड़े बहादुरों के दांत खट्टे कर दिए और बहुत सी कूफियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया। आखिर में उस्मान बिन असीम जुहनी और बशर बिन सौद हमदानी के हाथों शहीद हुए। अब आइए दोस्तों, फर्जंदान अली की शहादत के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम जानेंगे हजरत कासिम की शहादत के बारे में। तो औलाद हजरत अकील की शहादत के बाद अब हजरत अली मुश्किल कुशा के फर्जंदों की बारी आई। हजरत मोहम्मद बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो अस्मा बिनते खस अमिया के वतन से थे, इमाम आली मकाम से इजाज़त लेकर मैदान में आए। अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए और बहुत से दुश्मनों को कत्ल किया। आखिर कबीलाए बनी अबान के एक शख्स ने आपको जख्मी किया और जब आप जमीन पर गिर गए तो उसने आपका सर तन से जुदा कर दिया। अब हजरत उस्मान बिन अली, हजरत अब्दुल्लाह बिन अली और हजरत जाफर बिन अली खड़े हुए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के ये तीनों फर्जंद उम्मुल बनीन के वतन से थे और इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलाम के ऐसे वफादार व जानिसार थे कि जब शिमर उबैदुल्लाह बिन जियाद का खत लेकर करबला की तरफ रवाना हो रहा था तो अब्दुल्लाह बिन अबी महल, जो उम्मुल बनीन का भतीजा था और जिसका शुमार कूफा के बड़े लोगों में था, इत्तफाक से वो भी वहाँ मौजूद था। उसने इब्ने जियाद से कहा, हमारे ख़ानदान की एक लड़की के फर्जंद हुसैन के साथ हैं, आप उनके लिए अमान नामा लिख दीजिए। इब्ने जियाद ने उम्मुल बनीन के चारों फर्जंद हजरत अब्बास और उन तीनों हजरात के लिए अमान नामा लिख दिया, जिसे अब्दुल्लाह बिन अबी महल ने अपने आज़ाद करदा गुलाम के हाथ रवाना किया। वो अमान नामा लेकर इन हजरात के पास पहुंचा और कहा कि आपके मामूजाद भाई ने आप लोगों के लिए इब्ने जियाद से अमान नामा लिखवा कर भिजवाया है। उन चारों गयूर और बहादुर नौजवानों ने बैक जबान कहा, हमारे भाई को हमारी तरफ से सलाम कह देना और कहना कि हमको इब्ने जियाद की अमान की ज़रूरत नहीं, खुदाए ताला की अमान हमारे लिए काफ़ी है। शिमर बिन जौसम
उमुल-बनीन ही के खानदान का आदमी था। इब्ने जियाद का खत अमर बिन साद को पहुंचाने के बाद उसने भी जमाते हुसैन की तरफ खड़े होकर आवाज दी कि हमारी बहन के बेटे कहाँ हैं। उन हजरात ने पूछा, हमसे क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, तुम लोगों के लिए अमान है। उन मुजाहिदों ने जवाब दिया कि खुदा की फटकार हो तुझ पर और तेरी अमान पर कि हमारे लिए अमान है और फरजंदे रसूल के लिए अमान नहीं। फिर हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो के ये तीनों भाई एक एक करके मैदान में जाते हैं और हर एक सैकड़ों कूफियों पर भारी पड़ते हैं। जोरे यदुल्लाही से यजीदी लश्कर की सफ़ों को दरहम बरहम कर देते हैं और कुव्वते हैदरी के वो जौहर दिखाते हैं कि दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते हैं। बिल आखिर बहुत से यजीदियों को कत्ल और जख्मी करने के बाद फरजंदे रसूल पर अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं हजरत कासिम की शहादत के बारे में। दोस्तों, हाशमी खानदान के एक महकते हुए फूल हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो हजरत हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हो के फर्जंद हैं, उनकी उम्र 19 साल है और उनकी शादी का रिश्ता इमाम आली मकाम की साहिबजादी हजरत सकीना से तय हो चुका है। वो हजरत की खिदमत में दस्ता बस्ता खड़े हैं और राह हक में अपनी जान कुर्बान करने के लिए इजाजत तलब कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया, बेटा तुम मेरे भाई हसन मुज्तबा की यादगार हो। मैं किस तरह से तुम्हें तीरों से छल्ली होने और तलवारों से कटने की इजाजत दूं? अर्ज किया, चचा जान, मुझे दुश्मनों से लड़ने की इजाजत जरूर दीजिए और मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने की सआदत से महरूम ना कीजिए। जब हजरत कासिम ने बहुत इसरार किया तो इमाम पाक ने रोते हुए उन्हें अपने सीने से लगाया और रुखसत कर दिया। दुश्मन के एक सिपाही का बयान है कि जब आप मैदान जंग में आए तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे चांद का एक टुकड़ा सामने नमूदार हो गया। उनके जिस्म पर जिरा भी ना थी, बल्कि सिर्फ एक पैराहन पहने हुए शौके शहादत के जोश से मैदान में आ गए और यजीदी लश्कर से फरमाया, ए दीन के दुश्मनों, मैं कासिम बिन हसन बिन अली हूँ, जिसे मेरे मुकाबले के लिए भेजना हो भेजो। अमर बिन साद ने मुल्क शाम के एक नामी ग्रामी पहलवान अर्जक से कहा, तुम इसके मुकाबले में जाओ। उसने कहा, मैं हरगिज नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चे के मुकाबले में जाना हमारी तौहीन है। इब्ने साद ने कहा, तुम इसे बच्चा ना जानो, ये हसन का बेटा और फातिह खैबर का पोता है, इसका मुकाबला आसान नहीं है। उसने कहा, कुछ भी हो, मैं ऐसे बच्चे के मुकाबले में नहीं जा सकता। अलबत्ता मेरे 4 बेटे यहाँ मौजूद हैं, मैं उनमें से एक को भेज देता हूँ, अभी 1 मिनट में उसका सर काट कर ले आएगा। अजरक का बड़ा बेटा जहर में बुझी हुई कीमती तलवार चमकाता हुआ और बादल की तरह गरजता हुआ मैदान में आया और पहुंचते ही हजरत कासिम पर वार किया। आपने उसके वार से बचकर ऐसी तलवार मारी कि वो एक ही तलवार में ढेर हो गया। आपने लपक कर उसकी तलवार उठा ली। अब अजरक का दूसरा बेटा अपने भाई को खाको खून में तड़पता देखकर गुस्से में भरा हुआ सामने आया। आपने पहले ही वार में नेजा मारकर उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया। अब तीसरा भाई गैज़ो गजब में भरा हुआ आगे बढ़ा और गालियां बकने लगा। आपने फरमाया, हम गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते कि ये अहले बैत नबूवत की शान के खिलाफ है। अलबत्ता हम तुझे तेरे भाइयों के पास अभी जहन्नम में पहुंचा देते हैं। ये कहते हुए आपने उसे भी खीरे की तरह काट कर 2 टुकड़े कर दिया। अब अजरक का चौथा बेटा शेर की तरह गरजता हुआ हजरत कासिम पर हमलावर हुआ। आपने उसके वार को बेकार कर दिया और उसके कंधे पर तलवार का ऐसा वार किया कि वो मुंह के बल जमीन पर आ गया और फिर पूरी ताकत के साथ उठना ही चाहता था कि आपने उसके सर को जिस्म से अलग कर दिया। जब हाशमी बहादुर ने चंद मिनटों में अजरक के 4 बेटों को मौत के घाट उतारकर उसके सारे गुरूर को खाक में मिला दिया तो वो गुस्से से कांपने लगा और जिनके मुकाबले में आना वो अपनी तौहीन समझता था, अब उनसे लड़ने के लिए बेकरार हो गया। हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ, शेर की तरह दहाड़ता हुआ मैदान में आकर हजरत कासिम को ललकारा कि लड़के तैयार हो जाओ, मौत तुम्हारे सर पर आ गई है। आपने फरमाया, अजरक तू औरों के लिए ताकत का पहाड़ होगा। अभी तूने हाशमी बहादुरों को नहीं देखा है। हमारी रगों में शेर खुदा का खून है। तू हमारे नजदीक मक्खी और मच्छर से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। अजरक ये ताना सुनकर और भी आग बबूला हो गया और हजरत कासिम पर नेजा से हमला कर दिया। आपने उसके वार को बेकार कर दिया। फिर आपने भी नेजा से वार किया जो खाली गया। इस तरह दोनों तरफ से कुछ देर नेजेबाजी हुई। उसके बाद अजरक ने तलवार खींची तो आपने भी तलवार निकाल ली। उसने जब आपके हाथ में अपने बेटे की तलवार देखी तो कहा, यह तलवार तो हमारे लड़के की है।
تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا، تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کی گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر اجرک غصے سے بفر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اہل حربو خودتن کے پیش نظر فرمایا کہ اجرک، ہم تو تجھے نہایت ہی تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت ہی اناڑی ہے کہ گھوڑے کی جن کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا۔ آپ کے اس طرف فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی جن دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اجرک کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا، اے چچا جان، پیاس چچا جان، اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا، اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم ہوئے۔ آخر میں شیش بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور پکارا، اے چچا جان، میری خبر گیری فرمائیے۔ امام اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے۔ دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لیا اور چہرۂ انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دی اور اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔